तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रेगुलस अब काफी ज्यादा कमजोर हो गया है क्योंकि अब उससे नॉर्मल लेवल के मॉन्स्टर भी नहीं मरते और वो उसका सारा इंजाम एलेक्स पर डाल देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने मेरे को कर्ज दे दिया है। पर वोगन के चेक करने के बाद सब कुछ मालूम पड़ गया था कि उनके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पर किंग का बुलावा आ गया था जहाँ पर उन्होंने एलेक्स के ग्रेड की अच्छाइयों को देखकर और एल्डास की बात को मानते हुए कोड बदलने के लिए तैयार हो गया था। यहाँ तक कि हमने एपिसोड के लास्ट में यह भी देखा था कि लोकी ने अनडेड नाइट को काफी बुरी तरह से डरा दिया था क्योंकि वह मैजिशियन से काफी ज्यादा डरता है, लेकिन अनडेड नाइट आखिर में फंसते हुए भी लोकी को इंजर्ड कर देता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड के शुरुआत में एलेक्स का जलवा दिखाने का समय आ गया था, इसलिए वो तुरंत अनडेड नाइट पर काफी सारे मैजिक सर्कल क्रिएट कर चुका। पर एलेक्स ने फाइट करते समय अपनी कुछ ज्यादा ही माना खर्च कर दी थी जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट होकर गिरने लगता है। लेकिन एलेक्स खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए और ज्यादा मैजिक सर्कल क्रिएट करने लगा जो देखकर मार्वेल भी हैरान हो गई थी। जबकि एलेक्स एक्सेलरेशन थंडरबोल्ट से उस पर अटैक कर चुका और यह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था जिसकी वजह से अनडेड नाइट तड़पने लगा। पर वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था, साथ ही साथ योरहा को भी उसे संभालने में दिक्कत होने लगी थी जो देखकर एलेक्स अपने चाहने वालों को याद करके एक कंबाइन फॉर्मेशन तैयार कर लेता है। फिर वो थंडर ड्रैगन से उस पर हमला कर चुका। उस थंडर ड्रैगन को देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अनडेड नाइट उन जंजीरों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देता है और वो तुरंत अपने स्वॉर्ड से उसे काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन थंडर ड्रैगन ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसे पूरी तरह से वैनिश कर देता है। यहाँ तक कि अब ये डंजन पूरी तरह से क्लियर हो गया था। यहाँ तक कि वो जगह पहले जैसी हो गई थी जो देखकर लोकी काफी खुश होने के साथ उन दोनों को गलत तरीके से पकड़ लेता है। फिर क्या वो दोनों उसकी धुलाई करना शुरू कर चुके, तभी वहाँ पर रिवेल आते के साथ उनको बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता और ये रैक्रोमा का लीडर है। मतलब रैक्रोमा किसी का नाम नहीं बल्कि वो एक पार्टी का नाम है। साथ ही साथ मार्वेल एलेक्स की पावर को देखकर इम्प्रेस हो चुकी थी, इसलिए वो उसके गालों पर किस कर देती है। अब ये देखेगा योरहा हैरान होते हुए उसे समझाने लगती है एलेक्स हमारा मैजिशियन है, ठीक है, और वो हमारी पार्टी में भी है, इसलिए उससे दूर रहो। दूसरी तरफ लोकी एलेक्स के करीब आते हुए बताता कि मैंने अपनी लाइफ में काफी सारे मेज देखे हैं लेकिन मैंने कभी इतने सारे स्पेल का इस्तेमाल करते हुए किसी को नहीं देखा। अगर तुम लोग ना होते तो हम अब तक दूसरा राउंड शुरू कर चुके होते, लेकिन तुम्हारी मदद से ये काफी आसान हो गया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ऑर्नेस्ट क्रेसिया से कहता है क्या तुमने सुना जो उसने कहा कि यह सब हमारी बदौलत है। इस पे क्रेसिया भी कहने लगी रुको, सचमुच क्या इसका मतलब यही है कि वह हमारा कर्जदार है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर लोकी हैरान हो गया था क्योंकि वो जानता है कि इनकी डिमांड काफी हाई फाई होती है। तभी वहाँ पर रिवेल आते के साथ कहा अब तुम ए रैंक से सीधे एस रैंक पर प्रमोट हो सकते हो। जहाँ तक कि अप्रूवल का सवाल है तुम्हें गिल्ड मास्टर की जरूरत होगी और तुम्हारी सिफारिश का सवाल है मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसके कुछ देर बाद एलेक्स अनडेड नाइट का कोर लेने के बाद उनसे अलविदा लेते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रिसेप्शनिस्ट उन्हें बता रही थी हे भगवान मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने सचमुच फ्लोर 64 के बॉस को हरा दिया है। पूरा गिल्ड रोजाना तुम्हारे बारे में चर्चा करता रहता है। एलेक्स अपनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी गिल्ड मास्टर समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाए, पर यह एक मुश्किल मिशन था। क्या तुमने आराम किया? जिस बात पर एग्री करते हुए एलेक्स उनको इनको लेने के साथ कहता कि डंजन बहुत बढ़िया और इसका लेआउट बदलता रहता है, मुझे खुशी है कि हम मदद कर पाए। फिर वो वहाँ से जाने लगा पर उसके रास्ते में गिल्ड मास्टर आते के साथ बताते हैं इतनी जल्दी नहीं एलेक्स, तुम्हारे पास एक गेस्ट आया है तुम्हारी पुरानी जगह से। फिर हम उस मेहमान को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि वोगन था। फिर वो उसे बताना शुरू करते हैं क्या तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, तुमने उसे यह क्यों नहीं सिखाया कि वह कितना कमजोर था। जिस बात का जवाब देते हुए एलेक्स कहने लगा क्या प्रिंस ने मेरी एक भी बात सुनी होगी, पर मैं उस मैजिशियन के बारे में सोच रहा था जिसे उन्होंने मेरी पार्टी से जाने के बाद रिक्रूट किया होगा। ये बात सुनकर वोगन कहा क्या मैजिशियन, तुम्हारा मतलब है कि एक छोटी सी बच्ची की दाई, यह जो मेरे समय की बहुत बड़ी बर्बादी है। वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद वह 30वें फ्लोर पर पहुंच गया और वो बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन अब वो पूरी तरह से हील हो गया है। मेरा इरादा उसे एक लेक्चर देने और उसे एक छोटा सा सबक सिखाने का था, लेकिन फिर उसने मुझसे एक्सपेक्ट किया कि मैं उसके साथ उसको ट्रेनिंग दूं जो कि और भी बुरा है, और अब उसने मुझे यहाँ तक आने के लिए मजबूर कर दिया। जो सुनकर एलेक्स हैरान हो गया था क्योंकि प्रिंस यहाँ पर आया हुआ है। तभी वोगन आगे की बात बताते हैं वह छोटा सा शैतान अभी भी तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है। जिसके बाद वोगन उसे एक अरीना में ले आता है जहाँ पर रेगुलस उसी का इंतजार कर रहा था। फिर वो उसे बताता है कि मेरे फादर कहते हैं कि हमारा किंगडम बदलना चाहिए, इसलिए मैं इस बात से एग्री हो चुका हूँ, लेकिन मैं इस सीमा तक ही समझौता करने को तैयार हूँ। क्या हमें कॉमनर के साथ मिलकर काम करना चाहिए? हम जो चूजन अरिस्टिक्स रेट क्लास में पैदा हुए थे, इसलिए हम तुम्हारी एक भी बात क्यों सुने? मेरे फादर अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या मेरी लाइफ के पिछले 15 साल एक तमाशा बन गया है? मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मैंने इसे सुनने से इनकार कर दिया है। तुम जैसा कोई बंदा कभी नहीं समझ सकता कि मैं
मैं कैसा फील करता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलेक्स कहता कि नहीं, मैं नहीं समझता या नहीं कि तुम कैसा फील करते हो या तुम सच को एक्सेप्ट करने से क्यों इंतजार करते हो, लेकिन मैं तुमको बता सकता हूँ तुम्हारा माइंडसेट गलत है। तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अगर तुमने ऐसा किया होता तो चीजें अलग होती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेगुलस गुस्सा करते हुए कहता है, तो क्या मुझे तुम्हारी बकवास पर ध्यान देना चाहिए? तुम तो बस एक कॉमनर हो। तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है और मैं नहीं बदलने वाला। मैं इसे एक्सेप्ट करने से इनकार करता हूँ। मुझे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझसे फाइट करो। और लॉर्ड वोगन, बेहतर होगा कि तुम अपना वादा निभाओ। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे फादर जो बदलना चाहते हैं वह जरूरी नहीं है और मैं इसे यहीं पर अपने हाथों से साबित कर दूंगा कि यह सही है, मैं गलत नहीं हूँ। जो कहते ही उसने एलेक्स पर अटैक कर दिया था, पर एलेक्स अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए उसके हमलों को बस ब्लॉक कर रहा था। साथ ही साथ रेगुलस उस पर हमला करते हुए बताता है, यह पहली बार नहीं है कि तुम कोई आर्टिफैक्ट देख रहे हो। फिर हम पास्ट की तरफ आते हैं जहाँ पर रेगुलस एलेक्स से कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपना वेपन बदलूं? तुम कह रही हो कि इसका इस्तेमाल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसकी इस बात पर एलेक्स कहा, वह शॉट तुम्हारे लिए काफी भारी है क्योंकि तुम अभी भी बढ़ रहे हो, इसलिए 2 डैगर चलाना आसान होगा और तुम्हारे जरूरतों के लिए बेहतर साबित होगा। प्रेजेंट की तरफ रेगुलस अपने डुअल डैगर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करते करते थक गया था, जबकि एलेक्स वोगन को बताता है, यह आपका आइडिया था, है ना? आपने प्रिंस से क्या कहा? जिस पर वोगन बताता कि मैंने उससे केवल इतना कहा कि अगर वह तुम्हारी ताकत को रिफ्यूट करना चाहता है तो उससे पहले उसे खुद को देखना चाहिए और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर वह सभी अपोजिशन के बावजूद तुम्हारी स्ट्रेंथ गलत साबित करने पर जोर देता है तो उसे यह काम खुद ही करना होगा अकेले और क्राउन प्रिंस के रूप में। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलेक्स कहने लगा, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी पहले की तरह ही जिद्दी हो योर हाइनेस। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेगुलस काफी गुस्सा होते हुए एलेक्स पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर वो उसके हर एक बार को डोज करे जा रहा था। साथ ही साथ वोगन कह रहा था, मैं उन निकम्मों का सम्मान नहीं करता जो केवल बातें करते हैं, लेकिन जो पागल लोग एक्शन लेते हैं मैं उन्हें एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इसलिए मैंने उसे सिखाया कि कैसे ब्लेड से तुमसे लड़ना है। जबकि फाइट में रेगुलस पीछे हटते हुए कहता है, सपोर्ट मैजिक यही रीजन है इसलिए मैं अब तक क्यों लड़ पाया, मैं उन सभी पागलपन भरी चीजों से क्यों बच गया। जिस पर एलेक्स बताता कि किंग ने मुझे तुमको प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेगुलस कहने लगा, तुम्हें जॉब से निकालने के बाद मैं उस डंजन के तीसरे फ्लोर को क्लियर करने की कोशिश करता रहा और हर बार सीरियस रूप से इंजर्ड हो जाता था, साथ ही पीछे हटने पर मजबूर हो चुका। फिर आखिर में मैंने वह रिपोर्ट पढ़ी जो तुमने मेरे लिए छोड़ी थी। इससे मैं काफी गुस्सा हो गया, लेकिन मैं एकदम सही था, तुम ठीक कह रहे थे। और सिर्फ डंजन के बारे में नहीं, तुमने मेरी पर्सनैलिटी और एक्शन पर भी ध्यान में रखा। मैं कह सकता हूँ कि तुम सच में जीनियस हो। तो दिक्कत तुम ही हो, मुझे तुम्हारे जैसे आदमी को नीचे गिराना है और मुझे मना करना होगा तो अपना वेपन उठाओ। जिसके बाद एलेक्स अपना वेपन बाहर निकालते हुए कहता है, तुम मेरी स्ट्रेंथ जानते हो, फिर भी तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो। मुझे एक बात बताओ, किंग को लगता है कि किंगडम में बदलाव की जरूरत है, क्या ये सही है? उसकी इस बात का जवाब देते हुए रेगुलस बताना शुरू करता है, मेरे फादर किसानों की स्ट्रेंथ का टेस्ट ले रहे थे। उन्होंने यह कहा कि इसलिए उन्होंने मुझे डंजन में भेज दिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलेक्स काफी खुश हो गया था क्योंकि अब वो अपना वादा पूरा कर सकता है। साथ ही साथ वो फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका। फिर वो उसकी एक ही अटैक में बैंड बजा देता है, पर उसने रेगुलस पर हमला नहीं किया था, उसने बस उसको डरा दिया। लेकिन रेगुलस उस पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुमने स्ट्राइक क्यों नहीं की? सोचो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, चलो याद करो, मैंने तुम्हारा अपमान किया, मैंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैं कौन हूँ अब तो मुझे भी नहीं पता, मैं कौन बन गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए और क्या सही है और क्या गलत है मुझे नहीं मालूम, मुझे और नहीं मालूम। मैंने अपने आप पर विश्वास किया और देखिए इसका क्या परिणाम हुआ। मैं सही था, मुझे इस बात पर पूरा यकीन था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर तुम मुझे मार भी दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो शायद फादर रिकंसीडर करेंगे। मैंने सोचा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं खुद को बचा सकता हूँ, लेकिन तुम भी मुझे ऐसे ही देख रहे हो। मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ? उसकी इस बात का जवाब देते हुए एलेक्स बताता है, तुम मुझ जैसे बंदे से ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं किसी दूसरे पर्सन के दुख पर हंसना नहीं चाहता। अजीब बात है कि चीजें कैसे बदल जाती है। यहाँ मैं तुमसे लड़ने आया हूँ, मुझे यकीन था कि हम एक दूसरे को गालियाँ और गालियाँ देंगे और मैं काफी गुस्से में हूँ, तुम्हें पता है, लेकिन अब किसी कारण से तुम मुझसे लाइफ के लिए एडवाइस मांग रहे हो। लाइफ अजीब है, मैंने सोचा, और फिर यह सब काफी जरूरी लगने लगा। फिर रेगुलस उससे माफी मांगते हुए पूछता है, क्या तुम सेटिस्फाइड हो? इस पर रेगुलस बताता कि मेरा मतलब है कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं ही वह पर्सन हूँ जो चीजों को नहीं समझता, क्योंकि लोग जीवन भर मेरी ही मदद करते रहे हैं। मैं कौन हूँ, मुझे क्या किया जाना चाहिए था, मुझे अभी भी नहीं पता, लेकिन ये ऐसे सवाल नहीं है जो तुमको बाकी लोगों से पूछना चाहिए, तो जवाब खुद ही ढूंढिए और खुद ही डिसीजन लीजिए। जिसके बाद रेगुलस उसका कोर्ट सोर्सर का जोगा देते हुए कहने लगा, मैं यह तुम्हें वापस दे रहा हूँ, जो चोगा मैंने तुमसे लिया था, नहीं मैंने तुमसे चुराया था। साथ ही साथ वोगन उसे एक लेटर देने लगा जिसके बारे में रेगुलस बताता कि इसमें
यह लिखा होना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए कोर्ट सोर्सर की पोस्ट खुल गई है। जो देखकर एलेक्स इन सब के लिए मना करते हुए कहा, मेरी नई पार्टी में पार्टी छोड़ने के खिलाफ रूल्स हैं, वैसे भी अब मैं कोर्ट सोर्सर बन के नहीं रह सकता और ना ही मैं चाहता हूँ। लॉर्ड वोगन मेरे लिए योर हाइनेस से कहिए 4 सालों में काफी कुछ हुआ, लेकिन सबके लिए शुक्रिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेगुलस उसका जोगा उसे थमाते हुए वहाँ से जाने के साथ बताता कि हम कैपिटल वापस जा रहे हैं, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता और तुमने किंग की दया को नकार दिया है, तुम कितने पागल हो। पर वो जाते समय मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसके मन का बोझ अब हल्का हो गया है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक कमरे की तरफ आ गया था जहाँ पर एलेक्स उनसे पूछ रहा था क्या तुम आज फ्री हो। उसकी इस बात पर योरहा एग्री थी, साथ ही साथ क्रेसिया और ऑर्नेस्ट को कुछ काम नहीं था। जो सुनकर एलेक्स कहता कि क्या तुम लोग मुझे फीचेल दिखा सकते हो। ये सुनते ही ऑर्नेस्ट का पेट दर्द होने लगा। दूसरी तरफ क्रेसिया को जरूरी काम याद आ जाता है, साथ ही साथ वो दोनों अब 9-2-11 हो चुके। अब ये देखकर एलेक्स हैरान हो गया था, जबकि उन दोनों की हरकतों को समझते हुए योरहा धीरे से कही, अरे ये दोनों हमेशा अजीब तरीकों से मेरी मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर वो उसको बताते कि क्या तुम ये काम किसी और समय करना चाहोगे। इस पे एलेक्स मना करते हुए बोला कि नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि कोई मुझे सिटी घुमा दे, अगर तुम बिजी नहीं हो तो हम दोनों एक साथ चल सकते हैं। अब ये सुनकर वो उसके लिए तुरंत तैयार हो जाती है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर योरहा बता रही थी फिजेल एक एडवेंचर टाउन है, वेपन आर्मर सभी तरह के आइटम यहाँ मिलते हैं और तुमको दुकानों को छोड़कर बाजार को भी देखना चाहिए। पर जैसा कि कहा गया है, अजनबी व्यापारियों से सावधान रहे, उनमें से बहुत से लोग अपना कबाड़ नए एडवेंचरर को थोप देते हैं और ऐसी हरकतें योरहा भी कर रही थी। जो देखकर एलेक्स हैरान होते हुए योरहा का हाथ पकड़कर चलने को कहता है। जो देखकर योरहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। साथ ही साथ रास्ते में एलेक्स बताता कि हम किसी दिन ऑर्नेस्ट और क्रेसिया से खरीदारी करवा लेंगे। जो सुनकर योरहा कहती है, लेकिन मैंने अभी कुछ ही समय पहले उनसे खरीदारी करने के लिए कहा था, पर उन दोनों ने आलतू फालतू चीजें खरीद ली थी। मैं कसम खाती हूँ वे इतने बेकार हैं कि वह खुद खरीदारी नहीं कर सकती। पर एलेक्स उसका बैग देखकर खामोश था, यहाँ तक कि वो सीधे एक कैफे में चले जाते हैं जहाँ पर एलेक्स योरहा से कहता है, ऑर्नेस्ट और क्रेसिया का लोकी से इतना बुरा रिश्ता क्यों है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए योरहा अकलाते हुए बताती है, यह तब की बात है जब ऑर्नेस्ट को उसका आर्टिफैक्ट नहीं मिला था। जैसा कि तुम जानते हो कि वह कितना लापरवाह है। जब फाइट का समय आता है तो वो अपने वेपन को इधर उधर लहराने लगता है, लेकिन सच में वह अपने वेपन की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। याद है कैसे वह हमेशा सफाई और पॉलिश करता रहता था अकेडमी के हर डंजन की ट्रिप के बाद। फिर पास्ट में एलेक्स अर्नेस्ट से सवाल करता है, क्या नया वेपन खरीदना बेहतर नहीं होगा। इस पे अर्नेस्ट बताता कि जब तक यह मुझसे नहीं टूट जाता, मैं ऐसे ही उस वेपन को बदल नहीं सकता जिसे मैंने अपनी लाइफ सौंप रखी हो। प्रेजेंट की तरफ योरहा कहती है, तो लगभग 2 साल पहले हम एक एडवेंचर पार्टी से मिले जो डंजन में परेशानी का सामना कर रही थी। उस समय लोकी और रिबेल मदद के लिए आए। उस समय हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला जब हम फ्लोर बॉस से लड़ रहे थे। ऑर्नेस्ट को ए रैंक के एक एडवेंचर को प्रोटेक्ट करते समय चोट लग गई, पर उसने यह दिखाने की अपनी पूरी कोशिश की उसे कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन घर जाते समय उसके पैर जवाब दे दिए। इसके बाद लोकी और रिबेल उसे वापस ले गए। खैर अब तक तो ये कहानी काफी अच्छी लग रही होगी, लेकिन यहीं से चीजें गड़बड़ा गई। जब ऑर्नेस्ट बेहोश था तो लोकी ने कहा कि उसका वेपन इतना टूटा फूटा है कि इस्तेमाल करने लायक नहीं है और उसने फेंक दिया। पर मैं मानती हूँ कि लोकी ने यह काम बेवकूफी या किसी और वजह से नहीं किया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उसने यह केवल इसलिए हटाया होगा क्योंकि वह डैमेज हो गया था। लेकिन ऑर्नेस्ट इस बात से बहुत परेशान हो गया, जिसके बाद लोकी बोला, क्या तुम सचमुच इतनी छोटी सी बात से इतना परेशान हो गए। वैसे भी वेपन डिस्पोजेबल होते हैं। तुमने अभी अभी क्या कहा। इसके बाद योरहा बताने लगी, अगर वह अपना मुंह बंद रखता तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन तुम जानती हो कि लोकी कैसा है। इसके अलावा लोकी हमेशा प्लान बनाता रहता है, जबकि ऑर्नेस्ट अपने आप को मुश्किल से बाहर निकालने के लिए अपने एनिमल स्टिंग का इस्तेमाल करता है। इसलिए वो दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रहने वाले थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के प्रति और ज्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। क्या ये जरूरी नहीं है। फिर वो क्रेसिया के बारे में उसी की तरह एक्ट करते हुए कहती है, वह ऐसा पर्सन प्रतीत होता है जो हमेशा परेशानी लेकर आता है। मैं भी यही सोचती हूँ कि वह अब नॉक्सिस है। अब ये सुनकर एलेक्स हंसने लगा था। बाहर की तरफ एलेक्स बोल रहा होता है, ये मुझे उस समय में वापस ले जाता है क्योंकि हम इसी तरह से गिल्डाना में खरीदारी करते रहते थे और पोषण खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। जो सुनकर योरहा कहने लगी, पोषण की बात करें तो अभी भी क्रेसिया खुद पोषण बनाने की कोशिश करती रहती है, पर बार बार फेल हो जाती है। उसी वक्त रास्ते में उसको एक दुकान पर एलिमेंट रिबन दिखाई देता है और यह रिबन मैजिकल पावर को एनहांस कर देता है, लेकिन इसका रेट 50,000 गिल था जो उसके बजट के बाहर है। दूसरी तरफ एलेक्स उसके लिए यह रिबन खरीद लेता है, जो देखकर योरहा उसका शुक्रिया अदा करती है और वह फिर मार्केट में घूमते, साथ ही साथ सैंडविच का आनंद लेते और ऐसा करते करते शाम हो चुकी थी। वहीं पर एलेक्स वहाँ के नजारे को देखते हुए कह रहा था, यहाँ से हम डंजन को देख सकते हैं। तभी योरहा उसको इस जगह के बारे में पूछती है, जिस पर एलेक्स बताने लगा, यह एक मजेदार जगह है, इतना फ्री और अलाइव, यहाँ गिल्डाना जैसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं सचमुच एक
एक एडवेंचर हूँ। तभी यूराहा थोड़ा मायूस होकर पूछती है, सुनो, अगर मैं तुमसे दोबारा जवाब मांगू तो क्या मेरा स्वार्थ होगा? जब मैं गिल्डाना में तुमसे दोबारा मिली तो मैंने तुमको पार्टी में शामिल होने के लिए इनवाइट किया और मैंने इस फैक्ट का फायदा उठाया कि तुमको कोर्ट से निकाल दिया गया था, इसलिए मुझे अभी भी चिंता होती है। हो सकता है कि यह वह जगह ना हो जहाँ तुम सच में रहना चाहते हो, लेकिन अगर यह सच भी है तो। और वो आगे कुछ भी कह पाते तभी एलेक्स बोल पड़ता है, यह सच है कि मैं गिल्डाना में मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल मुझे ऑर्नेस्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग बनने का गोल काफी पसंद है और तुम्हारे साथ ऑर्नेस्ट और क्रेसिया हम चारों के साथ रहना मुझे काफी अच्छा लगता है। ये बात सुनकर यूराहा इमोशनल होने के साथ बताती है, हम पार्टी के मेंबर्स को पार्टी छोड़ने की अनुमति नहीं देते, ठीक है, क्योंकि अब मैं पार्टी की लीडर हूँ। तो हम चारों के बिना लास्टिंग पीरियड का एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर तुम भूल गए तो मैं ऑर्नेस्ट को दुनिया के एंड तक तुम्हारा पीछा करने के लिए भेज दूंगी। अब ये सुनकर एलेक्स फैसला करता है कि मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूराहा काफी खुश होने के साथ बोली, इससे मुझे काफी खुशी मिलती है क्योंकि तुम एक ऐसे पर्सन हो जो बात अपने दिल तक ही रखता है, इसलिए मुझे यह सुनकर खुशी हुई। जिसके बाद एलेक्स काफी सीरियस होकर यूराहा से कहता कि मैं चाहता था कि तुम मेरी ट्रू फीलिंग को जान सको यूराहा, मैं तुमसे तुमसे जबकि यूराहा शर्माते हुए अपने होठ आगे कर लेती है ताकि एलेक्स उसे किस कर पाए। तभी इस कहानी में एक ट्विस्ट होता है और एलेक्स बताने लगा, मैं ऑर्नेस्ट के साथ अपना गेम हार गया और मेरी हार के रूप में अब मुझे कोई भी बात अपने तक रखने की परमिशन नहीं है। मेरा मतलब है यह सिर्फ एक गेम नहीं था, यह लड़कों के बीच एक शर्त थी और तुमको इसमें शामिल करने के लिए मुझे माफ कर देना। अब ये सुनकर यूराहा को काफी गुस्सा आ रहा था, पर उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल होने की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती। अगले सीन में ऑर्नेस्ट एलेक्स को उठा देता है, साथ ही उसको बताने लगा फिर से पूरी रात पढ़ाई की, हाल ही में तुम यही सब कर रहे हो। इस पे एलेक्स बताता है कि आजकल मैं बहुत सारी चीजों पर गौर कर रहा हूँ। उसकी इस बात पर ऑर्नेस्ट कहता है, चीजों को देखने से तुम्हारे सिर में दर्द होने लगता है, इसलिए अपने आप को पहले से ही एक नॉर्मल शेड्यूल पर ले आओ। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करके प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी फाइट को देखकर यूराहा हैरान थी क्योंकि वो कभी नहीं थकते। क्या तुम दोनों के लिए इतनी कड़ी फाइट के लिए अभी सुबह काफी जल्दी नहीं है? दूसरी तरफ फाइट में उलझा हुआ ऑर्नेस्ट बताता है, हाथापाई में वेपन मुश्किल फाइट के लिए बने हैं। साथ ही साथ एलेक्स भी उस पर अटैक करते हुए कह रहा था, तुम लोगों को मुझसे 4 साल का रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। पर फाइट के आखिर में एलेक्स की शॉट टूट चुकी थी, जो देखकर ऑर्नेस्ट अपना आर्टिफैक्ट बाहर निकालते हुए कहता है, चलो अब तैयार हो जाओ, अगले 100 सालों तक तुम मुझे किसी भी फाइट में नहीं हरा पाओगे। इसी के साथ दोनों ने अपने आर्टिफैक्ट के साथ एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे, जो देखकर यूराहा उन्हें वहीं पर रोकने के साथ डांटते हुए बताती है, बस अब इतना काफी है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग में चोट लगने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर लोकी आते के साथ कह रहा था, यह देखकर अच्छा लगा कि तुम बच्चे सुबह सुबह पसीना बहा रहे हो, क्या मैं एक ऐसे रैंक एडवेंचरर से थोड़ा कोचिंग ले सकता हूँ? लेकिन वो लोग उसको इग्नोर मारते हुए वहाँ से जाने लगे, जो देखकर लोकी बताता है, क्या तुम सचमुच मेरे साथ अभी ऐसा व्यवहार करना चाहते हो? वैसे क्या मैंने तुमको एस रैंक की रिकमेंडेशन नहीं दी थी? अब उसके पास एस रैंक आईडी कार्ड को देखकर यूराहा उसे छीनने लगती है, लेकिन वो उसे दे नहीं रहा था, इसलिए क्रिस्टा उसके टंटोले पर मारते हुए बताती है, क्या तुम एक छोटे बच्चे हो? मैं इस बेवकूफ के व्यवहार के लिए तुमसे माफी चाहती हूँ। हम तो बस गिल्ड मास्टर की ओर से यह इन्फॉर्मेशन देने आए हैं। उसे पाकर यूराहा और उसके बाकी साथी काफी खुश हो गए थे। इसके बाद रिवेल कहा, रैक्रोमा ने तुम्हारी सिफारिश की है और फिजियल के गिल्ड मास्टर ने अप्रूव किया है, इसी वजह से तुम लोग एस रैंक पर प्रमोट हो गए हो। उसी वक्त क्रिस्टा एलेक्स के करीब आते हुए कहती है, 5 कलर मैजिशियन एस रैंक पार्टियों को आर्कन डंजन तक पहुँचने की परमिशन है। इसके आगे के बाद रिवेल बताता है, ये एक हाई डिफिकल्टी वाली डंजन होती है जो 64वें फ्लोर से ज्यादा खतरनाक होती है। अगर तुम्हारे पास कोई भी सवाल हो तो तुम हमारे पास आ सकते हो। जो सुनकर क्रिस्टा बोलते कि हमें नहीं लगता कि तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है यह रिकमेंडेशन काफी होगी, अगर तुमको हमारी जरूरत हो तो हमें कांटेक्ट कर लेना, हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास दौड़कर चले आएंगे। इसके लिए एलेक्स उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी यहाँ सिंध एक रेस्टोरेंट की तरफ आ गया था। इसी के साथ वहाँ पर पार्टी शुरू हो चुकी, जबकि दूसरी तरफ एलेक्स ए रैंक से एस रैंक पर पहुंचकर काफी खुश था। तभी ऑर्नेस्ट उससे पूछता है, मुझे यह मत बताओ कि तुम अभी भी सोच रहे हो क्या मैं सचमुच यहाँ का निवासी हूँ? मैं एस रैंक नहीं हो सकता क्योंकि मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। वाली बकवास जारी रखो और मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हमारी कहानी की शुरुआत है एक लेजेंड बनने की। आज के हालात में यह एक खाली स्लेट है। अगर तुम बेवकूफी भरी बात पर अटे रहो तो मैं तुमको पीट कर बाहर निकाल दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलेक्स कहा, ये काफी डरावना है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और इसी तरह से वो बातें करते खाते पीते मस्त एंजॉय करते। उन्हें ऐसा करते करते रात हो चुकी थी। बाहर की
की तरफ ऑर्नेस्ट कहता है, हमने खूब खाया पिया, एस रैंक होना शानदार है। जबकि एलेक्स योरहा की हालत को देखकर बताता, योरहा ने जी भर कर पी लिया है, हालांकि वह ऐसे झेल नहीं सकती। जो सुनकर क्रेसिया बताती कि वह काफी खुश थी, सिर्फ प्रमोशन के बारे में नहीं बल्कि इसलिए कि तुमने किंगी की बजाय हमें चुना। इस पे एलेक्स बताता है, पर हम तो इससे आगे निकल चुके हैं। तभी ऑर्नेस्ट कह रहा था, हम बिल्कुल भी नहीं है, तुमने वह सब हमारे बिना ही मौजूद हुए निपट लिया। अगर मैं ऐसा कहता तो उस प्रिंस की बॉडी की हर हड्डी तोड़ देता। उसी वक्त वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आते के साथ क्रेसिया को बता रही थी किसी को हीलिंग की जरूरत है। फिर अगले सीन में क्रेसिया ने उसे हील कर दिया था। जो सब हो जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट कहती है, हमारे हीलर्स के लिए अकेले इतना ज्यादा करना पॉसिबल नहीं है और काफी सारे लोग इंजर्ड हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्रेसिया का कहना है, ठीक है, जब हमारा अगला काम पूरा हो जाए तब पैसे दे देना। फिर भी तुम्हारे पास काफी सारे पेशेंट है, क्या कोई बड़ी रेड हुई थी? इस सवाल का जवाब देते हुए रिसेप्शनिस्ट बताती है, क्या तुमने नहीं सुना, वह मॉन्स्टर दोबारा घायल नहीं किए गए थे, ये काम लोगों ने ऐसा किया है। क्रिमिनल का एक ग्रुप जो एडवेंचर पर हमला करता है। तभी वहाँ पर लेवियल आते के साथ क्रेसिया से कहता है, मुझे यहाँ भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर हम उस कमरे की तरफ आते हैं जहाँ पर एक लड़की बुरी तरह से घायल थी। वहीं पर लेवियल क्रेसिया को बताते हैं, इन्फॉर्मरीज पूरी तरह से भरी हुई थी, इसलिए मैं उसे अपने कमरे में ले आया। यह नेमलेस पार्टी से ओलिविया है। जब उस पर शैडो गिल्ड ने हमला किया तो वह अकेली थी। जो सब बताने के बाद लेवियल वहाँ से चला गया। जिसके बाद क्रेसिया उसकी बैंडेज हटाने के बाद उसको साफ करने के साथ सोच रही थी, ये सभी चोटें ताजा नहीं है, ये पुराने जख्मों से ढकी हुई है। इससे यह पता चलता है कि वह कितनी बार बैटलफील्ड से जिंदा बची है। नेमलेस की ओलिविया फीचेल की बेस्ट स्वॉर्ड फाइटर में से एक है। उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है? अच्छे से साफ करने के बाद क्रेसिया उसे हील करना शुरू कर देती है। अगले सीन में हम एलेक्स को एक लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पर वो आर्कन डंजन के बारे में जानना चाहता था, पर वहाँ पर एक बच्चा था जो एलेक्स के बारे में अच्छे से जानता है। जो सुनकर एलेक्स उससे पूछता कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस पे वो बच्चा बताता कि लाइब्रेरी के बगल में एक कैफे है जहाँ के पारफेट काफी अच्छे होते हैं और मुझे मिठाई काफी पसंद है। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कितने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद मुझे कितनी भूख लगी है। फिर हम कैफे की तरफ आते हैं जहाँ पर उसने काफी सारे पारफेट कटक लिए थे, पर वह 5 और की डिमांड कर रहा था। जो देखकर एलेक्स हैरान होते हुए उसे पॉइंट की बात बताने को कहता है, जिस पर वो बच्चा बताता कि मैं लुओर्ग हूँ और मैं कोई साधारण क्यूट सा लड़का नहीं हूँ, मैं एस रैंक पार्टी नेमलेस का मेंबर हूँ। मैंने सुना है कि लास्टिंग पीरियड का चौथा मेंबर वापस आ गया है और वह एस रैंक पर पहुंच गया है, तो मैं देखना चाहता था कि वह आदमी कौन है। जो सुनकर एलेक्स सवाल करता है, और तुमने मुझसे बात करने से क्या सीखा? जिस पर लुओर्ग बताता है, तुम उस होल को भरने के लिए एकदम सही हो। अरे यार, क्या तुम लैबिरिंथ डंजन पर रेड के लिए हमारे साथ शामिल होने में इंटरेस्टेड हो? अब ये सुनकर एलेक्स हैरान हो गया था। अगले सीन में ओलिविया जरा सी ठीक क्या हुई, उसने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। जो देखकर क्रेसिया गिल्ड मास्टर पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने उसे रोका नहीं। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद क्रेसिया ओलिविया को हील करने के साथ उसकी पट्टियां निकालते हुए बताती है, तुम जल्दी ही चलने के काबिल हो जाओगी, बस कोई बेवकूफी वाली बात मत करो। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए ओलिविया बोली, तुम मुझसे यह क्यों नहीं पूछ रही कि मैं समझ गई। इस पे क्रेसिया का कहना है, मैं बस वही कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। जिस पर ओलिविया कही, अगर मैं तुमसे मदद मांगूंगी तो तुम अपना काम करोगी, और अगर मैं मदद नहीं कर सकती तो मैं किसी ऐसे बंदे को ढूंढूंगी जो ऐसा कर सके। यह जीने का अच्छा तरीका है। उसकी इस बात पर क्रेसिया बताती कि मैं अक्सर सोचती हूँ, लेकिन मैं ऐसी चीजों को आसान रखने के रूप में सोचना पसंद करती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओलिविया उससे माफी मांगते हुए कह रही थी, मैं तुम्हारे प्रति इतना क्रूर थी, जबकि मेरी कमजोरी ही थी जिसने मुझे इस मुसीबत में डाला, और अब तुम मेरी मदद कर रही हो। मैं अपने आप पर काफी गुस्सा हूँ। ओलिविया की ऐसी बातों को सुनकर क्रेसिया उसके माथे पर किस कर देती है। अब ये देखकर ओलिविया शर्माते हुए इसके बारे में पूछने लगी थी। इस पे क्रेसिया बताती है, यह एक तरह का हीलिंग मैजिक है, तुमको आराम करने में मदद करने के लिए एक छोटा सा चार्म। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओलिविया अपनी पास्ट की बात याद करने लगी थी जहाँ पर वो रो रही थी। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ पर आते के साथ उसे शांत कराने के लिए उसके माथे पर किस कर देती है, जिसकी वजह से उसका रोना बंद हो गया था। जबकि क्रेसिया उसके लिए चाय सर्व कर देती है। जो देखकर ओलिविया कहती कि तो क्या मैं तुमसे एक और मदद मांग सकती हूँ? मुझे अभी एहसास हुआ कि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे थोड़ी भूख लग रही है। ये सुनते ही क्रेसिया उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाने लगी। उसके जाने के बाद ओलिविया उस कप में ड्रग्स मिला चुकी। वैसे यह कप क्रेसिया ने ओलिविया के लिए तैयार किया था, पर क्या वही इसे पी ले? इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होकर एलेक्स की तरफ आ गया था, जिसने उन सबको लुओर्ग की बातों को बता दिया था। जो सुनने के बाद ऑर्नेस्ट कहा कि और ये बड़ा आइडिया किसका है कि हम एक साथ डंजन में जाएं, पर तुमने जिसका जिक्र किया है उस लड़के को मीठा खाना काफी पसंद है। साथ ही एलेक्स बताता है, मैंने उससे कहा कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। जो सुनकर ऑर्नेस्ट कहता है कि मुझे यकीन है कि जिस तरह से वह देख रहा है उसने तुमसे अपनी सतर्कता कम कर दी होगी, लेकिन वह कहते हैं कि वह हम सबसे काफी बड़ा है। अब ये सुनकर एलेक्स हैरान हो गया था। यहाँ तक कि योरहा कही कि साथ ही वो एक एल्फ है। जिसके बाद ऑर्नेस्ट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, नेमलेस लैबिरिंथ नाम की एक डंजन पर काम कर रही है, क्या तुम
तुमको उसकी कोई डिटेल मिली है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलेक्स सोचने लगा था, जहाँ पर लूओर्ग पारफेट खाते हुए बताता है, दरअसल एल हम 72वें फ्लोर की ओर बढ़ रहे हैं, जो आखिरी से पहले वाला फ्लोर है। प्लान यह है कि इसे जल्दी से क्लियर कर दिया जाए और आखिरी फ्लोर के डंजन कोर को हत्या लिया जाए। अगर तुम चाहो तो डंजन कोर को ले सकते हो। सच बताऊं तो हम कुछ लोगों के काफी कर्जदार हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी में हैं। मैं शैडो गिल्ड की बात कर रहा हूँ, उन्होंने हमारे एक दोस्त को चोट पहुंचाई है। वो बात सुनकर एलेक्स का कहना है, तुम्हारा मतलब है कि तुम शैडो गिल्ड का खात्मा करना चाहते हो, इसलिए तुमको डंजन को संभालने के लिए हमारी जरूरत है। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए लूओर्ग कहता कि मुझे उम्मीद है कि मुझे तुमसे जल्दी ही यहाँ सुनने को मिलेगा और यह मेरी तरफ से योर को नमस्ते कह देना। और वो उसी कोर को हाथ में लेते हुए बोला। फिर उसने 72वें फ्लोर के लिए यह कोर मेज पर धर दिया। फिर वो वहाँ से चला गया, जिसपे ऑर्नेस्ट भड़कते हुए कहता कि रुको, वह हमें सीधे दूसरे से आखिरी फ्लोर पर भेज रहा है और हमें केवल कोर तक ही सीमित रहने दे रहा है और हमें उस अननोइंग शैडो गिल्ड से भी निपटना होगा। ये तो बहुत ही खराब है एलेक्स, ये सब सोच होने से भी काफी ज्यादा अच्छा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ये रहा बताते कि तुम कहती हो कि लूओर्ग हमें फंसा रहा है। वह थोड़ा अजीब है, लेकिन लूओर्ग ही वह पर्सन है जो नेमलेस को एकजुट और फंक्शनिंग रखता है। मुझे नहीं पता कि वह इतना बेवकूफाना झूठ बेचेगा या नहीं। जबकि ऑर्नेस्ट उस कोर को लेते हुए बोलने लगा, इतना जल्दी एक्शन लेना ठीक नहीं होगा। वैसे भी कल रात सफाई लेवर ने मैसेज भेजा था, उसने कहा कि गिल्ड में एक नेमलेस का कोई पर्सन है, उसका क्या नाम था, ओलिविया, जो बदतमीज लड़की है। अगले सीन में हम क्रेसिया को देखते हैं, जिसने वो चाय पी ली थी, जिसकी वजह से वो ढमलाते हुए आगे बढ़ रही है और वो गिरने ही वाली थी, पर एलेक्स उसे संभाल लेता है। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके साथी काफी परेशान हो चुके थे, जिस पर क्रेसिया बताती कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा ड्रग्स दे दिया गया था। और ओलिविया भाग गई है, मुझे लगता है कि वह लैब्रिंथ में चली गई होगी और वो अभी तक हील नहीं हुई है, जिसकी वजह से वह लड़ाई नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ शैडो गिल्ड लैब्रिंथ में है, ये खतरनाक हो सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ऑर्नेस्ट कहता है, वह उन जैसों के झांसे में दोबारा नहीं आएगी और अगर वह ऐसा करते भी है तो यह हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वह तुम्हारी तरह नहीं, इसलिए शांत हो जाओ। जो सुनकर क्रेसिया उसको बताने लगी, गद्दार, वह बस इतना ही कहती थी, लैब्रिंथ में केवल शैडो गिल्ड ही इंतजार नहीं कर रही है, वहाँ पर कोई भी बंदा एस रैंक की स्वॉर्ड फाइटर को मौत के दरवाजे पर छोड़ सकता है। मुझे पता था कि कुछ ठीक नहीं है। जो सब कहने के बाद वो अकेले ही उसको बचाने के लिए जाने लगी, पर गेट के बाहर वो तीनों उसकी मदद के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वो तीनों अलग अलग बहाने बनाने लगते हैं। तभी यासिन फिजेल के साउथ वेस्ट डंजन लैब्रिंथ की तरफ आ गया था और ये वाला डंजन उनके लिए काफी खतरनाक होने वाला है। वहीं पे योराह कह रही थी, अंदर हर जगह टेलीपोर्टेशन ट्रैप मौजूद होंगे, यह सचमुच एक लैब्रिंथ है। तभी वहाँ पर मार्वेल आते के साथ कहने लगी, अपने दोस्तों से अलग हो जाना आसान है, इसलिए यह ट्रैप काफी मुश्किल है। फिर वो एलेक्स से चिपक जाती है। अब ये देखे कि योराह जेलस होकर पूछती है, ये तुम क्या कर रही हो मार्वेल? जिस पर मार्वेल बताती है, खैर वह हिस्सा तो मजाक था, मैंने अभी गिल्ड से सुना कि ओलिविया भाग गई है और वो वापस डंजन की ओर जा रही है, इसलिए मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, तो मैं भी साथ चलूंगी। लूओर्ग ने मुझे नेमलेस और लास्टिंग पीरियड के साथ रेड में शामिल होने के लिए कहा। फिर वो एलेक्स से और ज्यादा करीब आते हुए बताती है, और इसी वजह से मैं एलेक्स के इतने बड़े आकर्षक स्पेल को देखना चाहती थी। उसको इतना करीब देखकर एलेक्स शर्माने लगा था। तभी उन दोनों को अलग करते हुए योराह भड़कते हुए कह रही थी, हम पास हो जाएंगे, अगर हम 4 लोग होंगे तो ये आसान हो जाएगा, हम नेमलेस जैसे नहीं है। हम सच में टीम डायनेमिक की परवाह नहीं करते, पर टीम डायनेमिक के बारे में एलेक्स को नहीं मालूम था, इसलिए ऑर्नेस्ट बताता है, नेमलेस बेसिकली 4 सोलो एडवेंचर की तरह काम करते हैं। उस मिठाई वाले शौकीन ने उन सभी को एक साथ पार्टी में इकट्ठा किया, लेकिन वो दोनों अकेले ही जाना पसंद करती है। जबकि दूसरी तरफ मार्वेल क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहीं, पर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे। जिस पर योराह कहती है, तुम जाकर गिल्ड मास्टर को बताओ कि हम यहाँ पर हैं। ये बात सुनकर मार्वेल कहने लगी, ठीक है मैं करूंगी, पर मुझे लगता है कि ओलिविया इस समय मुसीबत में है, मैं बता सकती हूँ, इसलिए प्लीज एलेक्स मेरी सबसे अच्छी दोस्त को ढूंढो। जो कहने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ ऑर्नेस्ट एलेक्स को एक आर्टिफैक्ट पकड़ाते हुए कहता है, यह एक सीक्रेट वेपन है, इसको खो मत देना। फिर हम लैब्रिंथ 74 टेंपल ऑफ ट्रू होप्स का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्रेसिया टेलीपोर्टेशन सर्कल क्रिएट कर रही थी। अगर वे लोग किसी भी वजह से अलग हो जाते हैं तो इस मैजिक सर्कल की वजह से वो फिर से एक साथ आ जाएंगे। जो देखकर ऑर्नेस्ट उसकी तारीफें करते हुए कह रहा होता है, अब तुम सचमुच शांत हो और सीधे सोच रही हो, तुम पहले एक बच्ची की तरह रो रही थी, याद है? उसकी ऐसी तारीफें सुनकर क्रेसिया ऑर्नेस्ट पर एक जोर की लात मारती है, जिसकी वजह से वो सीधे जाकर एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है। जो देखकर एलेक्स उसकी मदद के लिए जाने लगा, पर वो खुद भी एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है। तभी एलेक्स टेलीपोर्ट होकर मॉन्स्टर से भरे एरिया में आ गया था। जो देखकर वो अपने थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सबको एक एक करके मारने लगता है। तभी एक गोब्लिन उसको अपनी तलवार से मारने ही वाला था, लेकिन क्रेसिया वक्त पर आते के साथ उसे बचा लेती है। साथ ही साथ वो उसे बताती है, ऐसा लगता है कि मेरा सीक्रेट वेपन पहले ही काम आ गया, यह एक मोबिसिस रिंग है, ये पीयर में आते हैं जो 2 लोगों के बीच की दूरी को लिमिटेड कर देता है। जो सुनकर एलेक्स कहता है, इसलिए मैं चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चला जाऊं, मैं तुम्हें पीछे पीछे नहीं छोड़ सकता।
सकता। वैसे भी हम जानते हैं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी बाकी दो लोगों से अलग हो जाएंगे। उसकी इस बात पर क्रिस्टिया कहने लगी, तो क्या तुम यूराहा के बारे में परेशान हो या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? अरे चिंता मत करो, यह सिर्फ एक मजाक था। यूराहा ठीक है और वो पागल फाइट में अच्छा है और कुछ नहीं। हालांकि यह जगह काफी बदबूदार है। तुमने सबसे बुरे जाल में कदम रखा है एलेक्स। तो आपको पता चल गया होगा कि वो ब्रेसलेट किस काम आता है। वो एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो पियर में काम करता है। इसलिए यूराहा का पियर ऑर्नेस्ट है और एलेक्स का पियर है क्रेशिया। इसी वजह से वो दोनों अलग अलग टेलीपोर्ट हुए हैं। जिसके बाद वो दोनों रास्ते में आने वाले सभी मोस्टर्स का सफाया करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एलेक्स रुकते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि जिस ट्रैप पर मैंने पैर रखा था वह सबसे बुरा नहीं था, क्योंकि सामने की तरफ उन्हें ओलिविया की बैंडेज दिखती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। तभी यूराहा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए खुद और अर्नेस्ट को ऊपर उठा देती है। जिसके बाद अर्नेस्ट खुद को तैयार करते हुए उन पर टूट पड़ा। नेक्स्ट सीन में हम मेलिया डायल ब्लेड मास्टर को देखते हैं। उसकी साइड में उसका साथी कहता है, तुमने सिर्फ फ्लोर बॉस को ही नहीं मारा, तुमने एस रैंक सोर्ड फाइटर नेमलेस ओलिविया को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। वह इतनी फेमस है कि मैं उसका नाम भी जानता हूँ और उसके पास कोई मौका नहीं था। उसकी इस बात पर मेलिया बताता कि वह और मैं एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मुझे पता है कि वह कैसे लड़ती है। अगले सीन में उन दोनों को ओलिविया मिल जाती है, जिसकी हालत काफी खराब दिख रही थी, पर वो उनसे बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो खुद को संभालते हुए वहाँ से जाने लगी, लेकिन रास्ते में उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ गया था। जो देखकर वो दोनों उसको बचाने के चक्कर में खुद भी ट्रैप हो जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे जाइंट मॉन्स्टर उन्हें कुचलने के लिए तैयार खड़े थे। इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर एलेक्स तुरंत ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जबकि क्रेसिया ओलिविया के घावों को हील कर देती है। साथ ही साथ वो उसे बताती है कि हमें भागने के लिए टेलीपोर्ट की जरूरत होगी, जिसे तैयार करने में समय लगता है। और इतने सारे मॉन्स्टर्स को एलेक्स उनसे अकेले नहीं निपट सकता। जो सुनते ही ओलिविया उनका खात्मा करने के लिए निकल गई थी। अगले सीन में एलेक्स का सामना एक जाइंट गोब्लिन से हो रहा था, पर उसके हमलों को डॉज करने में एलेक्स को काफी मुश्किल हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया एक ही बारे में उन मॉन्स्टर्स का सर कलम कर देती है। उसके इस अटैक को देखकर एलेक्स हैरान था, क्योंकि उसने उसको हमला करते हुए भी नहीं देखा। जबकि ओलिविया उसके स्किल को देखकर बताने लगी, तुमने प्रैक्टिस ढंग से नहीं की है। अगर तुम एस रैंक के स्वॉर्डमैन हो तो इस लेवल के एनिमी तुमको सरप्राइज नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ क्रेसिया का टेलीपोर्ट एरे क्रिएट होने ही वाला था, तभी अचानक से उसका मैजिक सर्कल डीएक्टिवेट हो चुका, जो देखकर क्रेसिया परेशान हो जाती है। जबकि एलेक्स कहा कि ये तो मैजिक ईटर है, क्या वहाँ कोई एंटी मैजिक फील्ड है? तभी हमें एक घंटे की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो मैजिक नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ एलेक्स ओलिविया की स्वॉर्डमैन स्किल को देखकर अपने मन में कहता है, वह काफी शांत फाइटर है और नेस्ट के बिल्कुल अपोजिट वह बर्फ की तरह ठंडी और तीखी है, बिल्कुल एस रैंक स्वॉर्डमैनशिप की तरह। फिर भी मैं उसे कम आंकने नहीं दे सकता। एलेक्स के जोश को देखकर ओलिविया उसका नाम पूछती है, जिस पर वो अपना नाम एलेक्स यग्रेड बताता है। जो सुनते ही उन दोनों ने एक साथ मॉन्स्टर्स का सफाया करना शुरू कर दिया। जबकि फाइट में ओलिविया उनको जान से मारते हुए कह रही थी, लेकिन तुमने अभी तक अपने वेपन पर मास्टरी हासिल नहीं की है। तुम्हारे पास टैलेंट तो है, लेकिन तुम इसका पूरा फायदा नहीं उठा रहे हो। अपने एनिमी पर हावी होने की कोशिश मत करो। अपने स्वॉर्ड को अपनी बॉडी का एक हिस्सा समझो और इसे अपनी इच्छा अनुसार चलने दो। मानो खुद एक हो, इससे कुछ लोगों को मदद मिलेगी। पर अपने सामने इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर एलेक्स परेशान था, क्योंकि वो उन्हें जितना भी मार डाले वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जो देखकर ओलिविया का कहना है, उन सभी से फाइट करना एनर्जी की बर्बादी है, हमें मैजिक ईटर को ढूंढना होगा। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए एलेक्स बताता कि मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन किसी को उनका ध्यान अपनी ओर खींचना होगा। हाँ, मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर समझ गया, मैं उनका ध्यान अपनी तरफ करूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो। जो सुनते ही ओलिविया चिल्लाते हुए मैजिक ईटर की लोकेशन के बारे में पूछती है, जिस बात पर क्रेशिया बताना शुरू करती है, मुझे लगता है कि वो वहाँ पर हो सकता है, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर्स के रास्ते होने के कारण तुम कभी भी उस तक नहीं पहुँच पाओगी। उसके ऐसा कहते ही ओलिविया उस तरफ जाने लगे। साथ ही साथ रास्ते में आ रहे मॉन्स्टर्स को वो मार रही होती है, जो देखकर एलेक्स चिल्लाते हुए उनका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। फिर वो भागने लगा। उसको भागता देखकर एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ गया था। यहाँ तक कि उसका हमला एलेक्स को लगने ही वाला था, पर एलेक्स अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन फ्लाइंग मॉन्स्टर दोबारा से उस पर हमला करने के लिए आने लगा। साथ ही साथ एलेक्स अब दूसरे मॉन्स्टर में उलझ गया था, पर उसको इस बात का पता जैसे ही चलता है वो वहाँ से भागने लगा और वो भागते भागते एक गोब्लिन्स के पास लाते हुए दूसरी साइड में भागने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में टकरा गए थे। लेकिन वो मॉन्स्टर उस गोब्लिन का सिर उखाड़ते हुए उड़ने लगा, जो देखकर एलेक्स आखिर में उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम मैजिक ईटर को देखते हैं, जो मस्त में बेल रिंग कर रहा था, पर उसके पीछे
ओलिविया काफी सारे मॉन्स्टर्स का सफाया करते हुए उसी की तरफ आ रही थी और वो मैजिक ईटर कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही ओलिविया अपनी सोड उसके आर पार कर देती है। साथ ही साथ उसने उसकी बैल भी तोड़ दी। जो हो जाने के बाद क्रेसिया अपना टेलीपोर्ट सर्कल एक्टिवेट करते हुए कहती है, एलेक्स हम कभी भी जाने के लिए तैयार हैं। क्रेसिया की बातों को सुनकर एलेक्स 5 थंडरबोल्ट से उन सभी पर एक साथ हमला कर दिया था। उस अटैक की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर तड़पने लगते हैं। उसको मैजिक करता देखकर ओलिविया भी थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि उसको लगा था कि ये सोड फाइटर है। तभी कुछ मॉन्स्टर क्रेसिया की तरफ आ रहे थे पर उन मॉन्स्टर को एलेक्स अपने फ्लेम मैजिक से राख करने के बाद टेलीपोर्टेशन सर्कल में आ गया था। साथ ही साथ वो ओलिविया के लिए अपना हाथ बढ़ा चुका जिसको ओलिविया बड़ी मुश्किल के बावजूद पकड़ लेती है। साथ ही साथ वो तीनों बचकर उस जगह से निकल जाते हैं। अगले सीन में उन दोनों ने अभी भी अपना हाथ पकड़ रखा था और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए खो जाते हैं। उसी वक्त ओलिविया सवाल करती है, तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम एक मेज हो, सोडमैन नहीं। अब ये सुनकर एलेक्स हंसते हुए कहा, क्या मैं ये कहना भूल गया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओलिविया उस पर गुस्सा करने के साथ बताती है, किसी तरह का मेज केवल सोड के सारे मॉन्स्टर के झुंड में भिड़ जाता है। अब ये क्या पागल है और मैं तुम्हारे टैलेंट की तारीफ कर रही हूँ और तुम्हें अपनी सोड के साथ एक होने को कह रही हूँ, लेकिन फिर भी शुक्रिया, अगर मैं वहाँ अकेली होती तो अब तक मर चुकी होती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलेक्स कहता है, मैं तुम्हारी बात की प्रशंसा करूंगा, जरूरी यह है कि तुम सेफ हो, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ क्रेसिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्रेसिया कहने लगी, बेशक सिर्फ यही बात मायने रखती है, पर मैं जानती हूँ कि ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओलिविया उतनी लड़ने लायक नहीं है जितनी वह दिखती है और तुम पूरी तरह से हील नहीं हुई हो। अगर बार बार ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे घाव फिर से खुल जाएंगे, जिसकी वजह से तुम वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। पर गद्दार, यही तुमने कहा था है ना कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारी माँ को मार डाला। इस बात पर एग्री करते हुए ओलिविया बताती है, मैं उस समय छोटी बच्ची थी जब मेरी एडवेंचरर माँ का देहांत हुआ तो मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली ही रह गई थी। फिर हम पास्ट की तरफ आते हैं जहाँ पर ओलिविया रो रही थी, तभी उसके पास कोई बंदा आता है, जिसके बाद ओलिविया कहती है तभी उसने मुझे अपने साथ ले लिया, उसका नाम मेलिया डायल है। जिसके बाद ओलिविया की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी, तभी मेलिया बताता कि अपने स्वॉर्ड को अपनी बॉडी का हिस्सा समझो, इसे अपनी इच्छा अनुसार चलने दो, मानो वो तुम खुद हो। जिसके बाद ओलिविया बताने लगी, मेलिया ने मुझे स्वॉर्ड के बारे में सब कुछ सिखाया। ऐसे भी दिन थे जब मैं अपनी माँ के लिए रोई, लेकिन मैं फिर भी खुश थी क्योंकि कई बार मेलिया मेरे लिए फादर की तरह थे। यह सही है, मैं दुनिया में किसी से भी ज्यादा उन पर भरोसा करती थी और उनको अप्रिशिएट करती थी। पर उस दिन तब जब उन्होंने मुझे सच बताया। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर ओलिविया ने एक ही बारे में उन मास्टर को मार डाला था। जो सब करने के बाद वो अपने मास्टर को बताती है, अच्छा मास्टर मैं काफी अच्छी हो गई हूँ है ना। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए मेलिया कहने लगा, हाँ मैं काफी इम्प्रेस हुआ, तुम मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो, तो अब समय आ गया है। जो कहते ही उसने अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए उसको काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। इसके कुछ देर बाद उसको होश आ जाता है। जो देखकर मेलिया उससे कहता कि आखिर से पहले मैं तुम्हें सच बता दूं, मैंने तुम्हारी माँ को मारा था। ये सुनते ही ओलिविया की मानो दुनिया ही तबाह हो गई थी। फिर ओलिविया बताती है, जब मैंने बाद में इस पर गौर किया तो मुझे लगभग तुरंत पता चल गया कि वह मेरी माँ की ही पार्टी में था। यह मजाक है, मैंने अपनी पूरी लाइफ उस आदमी को आदर्श मानते हुए बिताई जिसने मेरी माँ का मर्डर किया था सालों सालों तक। फिर वो अपना निशान दिखाते हुए बोली, और उस दिन के बाद से उसे मैं फिर कभी नहीं देख पाई। यह निशान ही मेरे पास बचा है, इसलिए यह सिर्फ मेरी माँ को मारने वाला पर्सन नहीं है। मेरा भरोसा, मेरी यादें, मेरा सब कुछ उसने ले लिया। मेरे पास बस इतना ही है, बस यह निशान और कुछ नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलेक्स अपना कोट उतारते हुए उसे पहनाने के साथ कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किससे सीखा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से तुमने फाइट की वह काफी सुंदर था। मैं जानता हूँ कि यह मानना कैसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, पर मेरे साथियों ने मुझे दिखाया कि मैं कितना गलत था। इस पे वो बताती कि मेरे पास कोई भी साथी नहीं है। जो सुनकर एलेक्स बताता कि लुओर्ग ने मुझे बताया कि वह किसी के साथ अपना हिसाब बराबर करना चाहता था। साथ ही साथ क्रेसिया उसकी तरफ बढ़ते हुए बताती है, यह सिर्फ तुम्हारे पीठ पर निशान नहीं है। जब मैंने गिल्ड में तुम्हारी पूरी बॉडी देखी, इसलिए मैं तुमको बता सकती हूँ कि तुम इनक्रेडिबल चीजों से गुजरी हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओलिविया का ही मैजिक पुराने जख्मों को हील नहीं कर सकता। ये बात सुनकर क्रेसिया कहने लगी, तुम पास्ट को नहीं बदल सकती और मैं किसी और के बदला लेने की साजिश में शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन तुम्हें पता है मैं यहाँ से तुम्हारे जो भी इंजरी होगी उन्हें हील कर सकती हूँ। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर ओलिविया इमोशनल होने के साथ कह रही थी, मुझे पता था कि लुओर्ग और मार्वेल मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उसे नहीं जानते। वह नहीं जानते कि ब्लेड मास्टर कितना डरावना हो सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलेक्स बोला कि तो फिर चलो इसे खत्म करें, हम लुओर्ग और मार्वेल की जगह पर फाइट करेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओलिविया की आंखों में आंसू आने लगे थे, पर उसको शांत कराने के लिए क्रेसिया उसके माथे पर किस कर देती है। अगले सीन में ऑर्नेस्ट लैब्रिंथ में घूमते घूमते परेशान हो गया था। तभी योराहा कहती है, हमारी कम से कम 90% प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम चीजों को छूते रहते हैं। साथ ही साथ मैं इस बात से भी परेशान हूँ कि उस फ्लोर बॉस को बाहर किसने निकाला होगा। वैसे क्या तुमको लगता है कि एलेक्स और बाकी लोग ठीक होंगे? जिस बात का जवाब देते हुए
ऑर्नेस्ट बताता कि अगर ब्लेड मास्टर यहाँ है तो वो अब तक आखिरी फ्लोर पर होगा और वो गुस्से लड़की शायद उनके पीछे पड़ गई होगी, लेकिन एलेक्स और क्रेसिया नहीं पड़ेंगे। तभी उसको वहाँ पर किसी के आने का एहसास हो गया था। जिसके बाद हम शैडो गिल्ड के मेंबर्स को देखते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कोर खाते हुए कह रहा था, जेल के बेवकूफ एडवेंचरर में से हमने जो कोर लिया है वह स्पेशल रूप से टेस्टी है। तभी उनके रास्ते में वही दोनों आ जाते हैं। साथ ही साथ योराहा उससे पूछ रही थी, क्या वो तुम ही हो ना जिन्होंने ओलिविया पर हमला किया था। ये बात सुनकर ऑर्नेस्ट कहता कि मैंने सोचा कि जिसने भी यह किया होगा वह पागल होगा, लेकिन तुम कोर खा रही हो, इससे तुम्हारा टेस्ट बड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी वो पर्सन उनसे कहता कि क्या तुम घुसपैठिया हो, मैं सचमुच काफी लकी हूँ, पर तुम ऐसे नहीं दिखते जैसे कि तुम नेमलेस से हो। जिसके बाद उन सबने एक साथ उन पर हल्ला बोल दिया। पहले एक झटके में योराहा अपनी जंजीरों से उन सभी को बांध चुकी। तभी ऑर्नेस्ट कह रहा था, मैं शैडो गिल्ड से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और तुम उन कोर को खाने से जरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे। बताओ तुम किसकी तलाश में हो, क्या आखिरी फ्लोर के डंजन कोर की? पर वो बंदा कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, जो सुनकर योराहा उसकी गर्दन पर जंजीरें कसकर बांध देती है। अब इस दर्द को झेलते हुए वो बताने लगा, ठीक है तुम सही हो, मास्टर ने कहा कि आओ और इसे चुरा लो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर योराहा ब्लेड मास्टर का उसके साथ क्या रिश्ता है इसके बारे में पूछती है। ये बात सुनकर वो बंदा कहता है, तुम्हारा मतलब मेलिया से है, उसने अकेले ही उस लड़की को नेमलेस और फ्लोर बॉस से नीचे गिरा दिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ऑर्नेस्ट योराहा से कहता है कि ये लोग इंचार्ज नहीं है, चलो एलेक्स और बाकी लोगों को ढूंढने के बाद गिल्ड में वापस चलते हैं। उसकी इस बात पर योराहा बोलती कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और उन्हें अब तक ओलिविया मिल गई होगी। तभी वो नीचे पड़ा हुआ बंदा कहा, तुमने कहा था कि मैं उन कोर को खाने के बाद स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगा। उसके ऐसा कहते ही वहाँ की जगह शेक होने लगी। तभी वो बंदा बताता कि ये आसान है, डंजन कोर की पावर को एब्जॉर्ब करने का सबसे तेज तरीका है उसे खा लो। उसके ऐसा कहते ही वो जमीन फट जाती है और वहाँ पर एक अजीब सी इवल एनर्जी फैलने लगी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से योराहा इंजर्ड हो गई थी। और इस चीज का मौका पाकर वो बंदा अपने जंजीरों से आजाद होते ही योराहा को लेकर वहाँ से भागने लगा। साथ ही साथ वो बताता है, मैं सचमुच काफी लकी हूँ। योराहा आइजेन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी जगह पर वह मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी, जो देखकर ऑर्नेस्ट उसका पीछा करने लगता है। नेक्स्ट सीन में ओलिविया कह रही थी, गिल्डाना का कोड मैजिशियन, तो फिर तुम तो ग्रेट हो, इससे यह क्लियर होता है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा माना क्यों है। इस पे एलेक्स मना करते हुए बताता है, मैंने बचपन में ही मैजिक की मेन बातें सीख ली थी और मैंने अपनी माँ को प्लेग के कारण खो दिया। मेरे पापा हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, वैसे भी मैजिक स्टडी करना मेरा एक शौक था। और वो चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर योराहा और क्रेसिया ने मिलकर तय किया था कि अगर वो लोग किसी भी तरह से अलग हो गए तो इधर ही मिलेंगे, लेकिन उन्हें तो वहाँ पर एक काफी बड़ा होल दिखता है। उसी वक्त ओलिविया को कुछ दिखाई देता है, इसलिए वो नीचे जाकर योराहा की टोपी उठाते हुए एलेक्स को पकड़ा देती है, जो देखकर एलेक्स घबरा गया था। नेक्स्ट सीन में वो बंदा ग्लोरिया को बता रहा था, मैंने सुना है कि वह लाल बालों वाली सपोर्ट मेज है। जिसके बाद वो पर्सन योराहा से कहता कि मैंने अपने दोस्त द्वारा तुम्हारे साथ किए गए बुरे व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ। तभी योराहा सवाल करती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझे मार क्यों नहीं दिया। जिस पर वो पर्सन बताने लगा, भले ही मैं जेंटलमैन हूँ पर यह मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर योराहा कह रही थी, ऐसा मत कहो, क्योंकि तुम मेरा नाम और चेहरा जानती हो, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये बात सुनकर वो बंदा बड़े अजीब तरह से हंसते हुए कहता है, वाह वाह वाह, कितना प्यार है, एक कोने में फंसे हुए छोटे जानवर की तरह। देखते हैं कि तुम कब तक सख्त लड़कियों वाला एक्ट जारी रख पाती हो। अब ये देखकर वो उसे वहीं पर रोकते हुए मेलिया बताता है, मेरे पास बेवकूफाना गेम पर समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अपने सामने ब्लेड मास्टर को देखकर योराहा हक्का बक्का हो चुकी थी। दूसरी तरफ वो बंदा अभी भी कोर खा रहा था। तभी वहाँ पर ऑर्नेस्ट आते के साथ उसके अंदर अपना स्पीयर घुसा देता है। फिर वो ग्लोरिया के साथ फाइट करने लगा, पर उसके हाथ में माना सोर्ड को देखकर ऑर्नेस्ट हैरान हो गया था, जबकि वो कोर की पावर की वजह से खुद को हील कर लेता है। साथ ही साथ उसको यह भी पता चल गया था कि ये यहाँ पर मोबियस रिंग की बदौलत आया है, इसलिए वो योराहा के हाथों में से उसे निकाल चुका। यहाँ तक कि वो उसको बेहोश करने के साथ ब्लेड मास्टर को चलने को कहता है, जो देखकर ऑर्नेस्ट काफी गुस्सा होने के साथ कहा, रुको, अगर तुमने योराहा पर एक भी उंगली रखी तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट कर धीरे धीरे तड़पाऊंगा। पर वो दोनों उसकी बात को इग्नोर मारते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर ऑर्नेस्ट उनके पीछे जाने ही वाला था, लेकिन उसके रास्ते में ग्लोरिया आ जाता है। साथ ही साथ वो उसको बताने लगा, मैं शैडो गिल्ड का सबसे फेमस मेंबर्स में से एक हूँ। इसके बाद उनके दरमियान फाइट शुरू हो चुकी। फाइट में ऑर्नेस्ट उसकी सोर्ड के बारे में बताता है, वह वेपन कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, इसमें जरूर कुछ अजीब बात है, लेकिन यह एल्मारिस्टा के सामने कुछ भी नहीं है। जो कहते ही उसने उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने के साथ उसके अंदर पियर्स कर दिया। जिसके बाद ग्लोरिया छटपटाते हुए कह रहा होता है, यह दर्द, अब तुमने यह कर दिया और मेरा ब्लड, लगता है आज तो सब बेकार है। वह ब्लेड मास्टर सारा दिन इधर उधर खड़ा रहता है और वह मुझे बताने की कोशिश करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मरो मरो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। अरे यार माफ कर दो, मुझे शांत होने की जरूरत है। मुझे पता है कि मैं तनाव को नहीं झेल सकता। चलो मैं अपना विश्वास व्यक्त करता हूँ, ग्रेट
ग्रेट डीमन, मेरा ब्लड खा लो, मेरा मांस, जो कुछ मेरे पास है सब खा लो। उसके ऐसा कहते ही वो पूरी तरह से ठीक हो गया, साथ ही साथ उसकी सोड भी दोबारा से रिपेयर हो जाती है। अब ये देखकर ऑर्नेस्ट के पसीने छूटने लगते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना, और अब से इसके वीकली बेसिस पर एपिसोड आएंगे। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।